अगर आपके दिमाग में कभी भी यह प्रश्न आया हो कि ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग गरीब और सिर्फ कुछ ही लोग अमीर हो पाते हैं, तो इसके चैप्टर नंबर 12 को ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है इतिहास से सीखो और कमाओ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम इतिहास को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आज के समय में आप जितने भी परिवर्तन देख रहे हैं, इन सभी के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 7 लोग जिम्मेदार हैं। 50 साल पहले किसने सोचा होगा कि भविष्य में क्रिप्टो जैसी कोई चीज भी आएगी जो इंसानों को करोड़पति बना सकती है। अगर आप भविष्य में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में दांव लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने के मौके बदलते हुए समय के साथ बदलते रहते हैं। 2 चीजें जो इंसानी जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं वो है लालच और डर। और जब बात पैसे की हो तो इन दोनों का असर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मॉर्गन हाउसल द्वारा रचित द साइकोलॉजी ऑफ मनी पैसों के बारे में लिखी गई आज तक की सबसे शानदार किताब है। अगर आपके दिमाग में कभी भी यह प्रश्न आया हो कि ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग गरीब और सिर्फ कुछ ही लोग अमीर हो पाते हैं, तो इसके चैप्टर नंबर 12 को ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है इतिहास से सीखो और कमाओ। इससे पहले के कुल 11 चैप्टर्स में लेखक ने पैसों के बारे में इंसानी सोच, पैसे बचाने और बढ़ाने के नियम, अंधाधुंध खर्च करने के नतीजे, मनी और वेल्थ के बीच में अंतर समझाया है। पर यह चैप्टर अपने आप में यूनिक है। चैप्टर नंबर 12 जहां एक तरफ हमारे इस सवाल का जवाब देता है कि क्यों हमेशा ज्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह हमें यह भी सिखाता है कि हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में अमीर बने। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, खास करके पैसे के मामले में। यही वजह है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक मशहूर किताब है और बहुत सारे लोग द रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़कर उसके लेखक की तरह अमीर बनना चाहते हैं। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम इतिहास को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खास करके तब जब बात पैसों की होती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर बदलती परिस्थिति में पैसे कमाने के नियम भी बदलते रहते हैं। लेखक इसे समझाते हुए कहते हैं कि आज से 100 साल पहले इंसान जिस तरह से सोचता था और समाज में पैसों के आदान प्रदान का जो नियम था, वो आज के समय में पूरी तरह से बदल गया है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ इतिहास पढ़कर पैसे कमाने के नियम सीख जाएंगे और बड़ा पैसा कमा पाएंगे, तो आप गलत हैं। वे ये कहते हैं कि यह चीज कल्चर और पीढ़ियों के साथ लगातार बदलती रहती है। ज्यादातर लोग इतिहास की पढ़ाई करते समय 2 मुख्य गलतियां करते हैं। नंबर 1, इतिहास में ज्यादातर बड़े बदलाव मुट्ठी भर घटनाओं से हुए हैं। राइटर ये समझाते हैं कि आज के समय में आप जितने भी परिवर्तन देख रहे हैं, इन सभी के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 7 लोग जिम्मेदार हैं। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से तुंग, ग्रेविलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स और मार्टिन लूथर किंग। अब जरा कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीवायरस, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, सितंबर 11 और द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। अगर आप इन सभी को अपने इतिहास से निकाल दें तो हमारे सामने मानव के वर्तमान की एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसे समझना हम सभी के लिए लगभग नामुमकिन होगा। ये मुट्ठी भर लोग और इन कुछ घटनाओं ने हमारे इतिहास पर इतना गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से हमारा वर्तमान आज ऐसा है जो हमारे सामने है। मशहूर राइटर नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में कहते हैं, जब हम इतिहास के आधार पर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा फेल्योर ऑफ एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये हमारा फेल्योर ऑफ इमेजिनेशन है, क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारा भविष्य हमारे भूतकाल से बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है कि इतिहास में लोगों ने घर खरीदकर, जानवर खरीदकर या फिर बहुत सारी धातुओं की खाने खरीदकर पैसा बनाया हो, पर यह जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी पैसा वही बने। जरा सोचिए, 50 साल पहले किसने सोचा होगा कि भविष्य में क्रिप्टो जैसी कोई चीज भी आएगी जो इंसानों को करोड़पति बना सकती है। नंबर 2, इतिहास की पढ़ाई हमें इसलिए भी अमीर नहीं बना पाती क्योंकि यह टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को एंटीसिपेट नहीं कर पाती। कंप्यूटर, Y2K प्रॉब्लम, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे इस बात को बल मिलता है। शेयर मार्केट पर लिखी गई आज तक की सबसे शानदार किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज से लगभग 50 साल पहले तक रेलेवेंट थी। पर अगर आप आज इसके नियमों को इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट के लायक स्टॉक ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि यह किताब भविष्य में आने वाले परिवर्तनों को एंटीसिपेट करने में नाकाम रही है। लेखक इसे समझाते हैं कि अगर आपको जीवन में बड़ा पैसा कमाना है तो आपको अपने वर्तमान को ठीक से समझना होगा, साथ ही अपने भविष्य में आने वाले बदलावों को पहले से एंटीसिपेट करके सीखना होगा। मिसाल के लिए, टेक्नोलॉजी में आने वाला चेंज माइक्रोचिप्स के बिजनेस को बढ़ाएगा। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाएगी। जनसंख्या विस्फोट आने वाले समय में रिसाइकलिंग के बिजनेस को बढ़ाएगा
और देशों के बीच में आपसी मनमुटाव हथियारों की होड़ को चरम सीमा तक ले जाएगा। अगर आप भविष्य में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में दांव लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने के मौके बदलते हुए समय के साथ बदलते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हर समय के कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेड्स, स्पेसिफिक सेक्टर और स्पेसिफिक कैजुअल रिलेशनशिप स्टॉक मार्केट के बारे में होते हैं। अलग अलग समय में लोगों का पैसों के बारे में बिहेवियर भी अलग अलग होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग छोटे अपार्टमेंट्स पसंद करते हैं, पर आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, जब आप बड़ा पैसा कमाने की रेस में आगे बढ़ रहे हो तब आपको इतिहास के बजाय भविष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने की कुंजी वहीं छुपी है।